हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इंस्टाग्राम पे एक व्यूअर डी परमार, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कि सर रिमाइंडर कार्ड का उपयोग कैसे करते हैं, उसके ऊपर मुझे वीडियो बना के दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हैं। और वैसा क्वेश्चन जिससे सभी का फायदा हो, या फिर ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं इससे पहले अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना करके रखा हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाए रहता हूँ तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ और बोलता हूँ कि आप देख लीजिए। और अगर नहीं बनाए रहता हूँ तो ऐसे ही वीडियो बना करके मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके मन में भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ या इंस्टाग्राम में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि रिमाइंडर कार्ड आखिर होता क्या है और रिमाइंडर कार्ड का उपयोग अच्छे से कैसे करें। रिमाइंडर कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे कि आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं और अपना बिजनेस, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़ा सकते हैं। तो उस पर हम वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिमाइंडर कार्ड होता क्या है। रिमाइंडर कार्ड मतलब, रिमाइंडर मतलब याद करने वाला, याद रखने वाला, और कार्ड मतलब यूं कहूं तो ये मैं एक सैंपल के तौर पे ये अभी रखा हुआ हूं। इस पे कुछ ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, ये ब्लैंक है। लेकिन आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि रिमाइंडर कार्ड इस तरीके का होता है। इस पे ब्रांड का नाम लिखा रहता है, कई में एक ही ब्रांड का नाम लिखा रहता है, कई में पूरा रेंज, जैसे कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट है उसका इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, और कई मान लो ऐसा भी रहता है। तो बड़ा सारे प्रोडक्ट का नाम यदि है तो इससे बड़ा होगा। कई में सारे ब्रांड का नाम लिखा रहता है, कई में एक रेंज, गायनी रेंज, पीडिया रेंज, ऐसे करके रिमाइंडर कार्ड आता है। तो इस टाइप का आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का रिमाइंडर कार्ड होता है। तो रिमाइंडर कार्ड समझ गए कि ये इस टाइप से होता है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है वो समझते हैं हम लोग। रिमाइंडर कार्ड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम डॉक्टर से, मान लीजिए डॉक्टर को आज मिले, है ना, फिर हम नेक्स्ट विजिट कब करेंगे, 15 दिन के बाद। तो उनको क्या ये प्रोडक्ट जो हम लोग बता के जाते हैं वो उनको याद रहने वाला है? नहीं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार डाटा अपलोड कर दिया और वो सेव रहेगा। वैसे भी डॉक्टर से दिन में एक नहीं कितने सारे एमआर मिलते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट बता के जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एवरेज हम मान लेते हैं कि 20 एमआर मिलता है और वो 5-5 प्रोडक्ट भी बता के गया तो 100 प्रोडक्ट हो गया। महीने का सोचो कितना प्रोडक्ट, और ये मैं एक एवरेज ले रहा हूं। तो इतने सारा प्रोडक्ट डॉक्टर को याद रख पाना, एक वो भी ह्यूमन है तो उनको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम रिमाइंडर कार्ड का उपयोग करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रिमाइंडर कार्ड का उपयोग जो है सो हम कर दे अभी और 15 दिन तक उनको याद रहेगा। ये कि हाँ, हम जो बता के गए तो उनको उस दिन 1-2 दिन तक ऐसा उनके सामने में ये रहे, तब तक उनको प्रोडक्ट का नाम याद रहे। या फिर कई बार डॉक्टर लिखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, कोई आप प्रोडक्ट उनको बता के गए, उनको पसंद आया, वो लिखना चाहते हैं लेकिन उनको उस समय याद नहीं आता है। तो आप जो रिमाइंडर कार्ड वहां पे देते हैं तो उसी को याद करके डॉक्टर उसको लिखते हैं, है ना। तो रिमाइंडर कार्ड का उपयोग इसलिए किया जाता है। और रिमाइंडर कार्ड का उपयोग करके आप बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसको आप एक कार्ड ही मत समझो, ये बहुत ही बड़ी टूल है कंपनी का। अगर आप इसको इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो आप डॉक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए। और जैसे प्रोडक्ट वो लिखेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मान लीजिए हम इसको अपन कॉल किए, है ना, उस समय इसको इस तरीके की, सर टुडे रिक्वेस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऐसा करके आप उनको प्यार से एकदम उनको वो दीजिए। और कई लोग गलती क्या करते हैं कि रिमाइंडर कार्ड का प्लेसमेंट जो है ना, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है उस पर कर देते हैं, या फिर उनका जो पूरा टेबल वे कहीं भी ऐसा रख देते हैं। क्योंकि देखो, डॉक्टर का जो टेबल है वो किसी की अब निजी चीज है। मान लो आपके घर में कोई आकर के ऐसे कुछ ऐसा फेंक के चला जाए तो अच्छा लगेगा? तो रिमाइंडर कार्ड रखने का भी तरीका है कि आप उनके जो जरूरी की चीजें हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन पैड या फिर बाकी ये चीजें हैं, मेडिसिन वगैरह रखा रहता है, इंजेक्शन वगैरह रखा रहता है, वहां पे उसके ऊपर मत रखे, साइड पे रखे या फिर उनके हाथों में दे। तो ये देने का तरीका है। तो रिमाइंडर कार्ड का
उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उनको ये चीज़ याद रहे। अब इसको उपयोग करने का जो मैंने एक तरीका बताया कि ऐसे प्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि हम डॉक्टर को प्रोडक्ट बताने जाते हैं तो डॉक्टर बोल दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं लिखूंगा, है ना, उन्होंने अपनी तरफ से कमिटमेंट किया कि मतलब उनको अच्छा लगा प्रोडक्ट और वो बोले कि मैं प्रोडक्ट को लिखूंगा, लेकिन प्रोडक्ट जब लिखने की बात पेशेंट का उस इंडिकेशन में आता है तो उनको वो याद नहीं रहता है। तो जब आप रिमाइंडर कार्ड का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह जाकर के डॉक्टर को क्लिनिक में उनके बैठने से पहले रिमाइंडर कार्ड दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही सुबह सुबह वो क्लिनिक में बैठेंगे तो सबसे पहले वो रिमाइंडर देखेंगे, है ना, आपका प्रोडक्ट नाम एक बार उनको याद आ जाएगा। तो जैसे ही उस समय से सुबह से ही प्रैक्टिस पेशेंट जब करेंगे तो उनका माइंड उस समय फ्रेश रहता है ना, सुबह सुबह, क्योंकि उससे पहले तो जब आप कॉल करने जाते हैं तो बहुत सारे एमआर उस समय रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बताते हैं, तो उनको कुछ याद रहता है या नहीं रहता है। तो यदि अगर आप इसको सुबह सुबह डॉक्टर को रिमाइंडर उनके क्लिनिक में बैठने से पहले अगर उनके टेबल पे ये रख देते हो तो दिन भर उनको फ्रेश रहेगा कि हाँ उस समय से दोपहर तक, जैसे कि हाफ अब लंच तक, जब तक वो बैठते हैं, जब तक कोई एमआर कॉल नहीं करता है तो उस समय तक तो वो याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाने के लिए। उसके बाद कई लोग क्या गलती करते हैं कि डॉक्टर ने कमिटमेंट कर दिया कि हाँ ये मैं प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा मैं लिखूंगा, लेकिन क्या करते हैं 15 दिन के बाद विजिट करने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को तुरंत में चीज़ याद थोड़ी होता है क्योंकि इतने सारी चीज़ रहते हैं। अब किसी का आदत देखो, कोई डॉक्टर मान लो कि कोई एनीमिया के लिए ये प्रोडक्ट लिखते हैं या फिर बुखार के लिए ये प्रोडक्ट लिखता है तो वो उनकी आदत में रहता है कि हाँ बुखार मतलब ये दवाई। अब किसी का आदत में है और कोई चीज़ को आदत को किसी को छुड़ाना वो आसान बात नहीं होती और आदत एक दिन में नहीं छूटता है। तो इस रिमाइंडर कार्ड के माध्यम से आप उस आदत को सुबह सुबह रिमाइंडर लगा करके जब जाएंगे तो उनके हैबिट में आएगा डेली कि हाँ ये है, सुबह सुबह रिमाइंडर कार्ड लगेगा। तो एक दो बार जैसे वो लिखेंगे तो उनको बार बार जब ये रिमाइंडर कार्ड उनको दिखेगा, क्योंकि मार्केटिंग में एक बहुत ही जो एक लाइन है, परफेक्ट लाइन, कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना चीज़ ये बार आपको डॉक्टर के सामने ये चीज़ दिखेगा तो उतने बार उनको वो प्रोडक्ट याद आएगा और आपके प्रोडक्ट के लिखने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये रिमाइंडर कार्ड क्या है, और डी परमार जी आपके मन में जो डाउट था रिमाइंडर कार्ड को लेकर के कि रिमाइंडर कार्ड क्या होता है और उसको प्लेसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं और उसका उपयोग करके हम किस प्रकार अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये वीडियो से समझ में आ गया होगा रिमाइंडर कार्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।